हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लासों में हमने पढ़ चुके हैं लासा क्या है, मासा क्या है, उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। बट हमने बोला था आपको कि सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो उसी से हमने लिखा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसके लिए, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उससे रिलेटिव भी हैं और जो आ सकते हैं उससे रिलेटिव भी है। क्योंकि हमें क्या करना है, अपना 25 नंबर का कंप्लीट करना है, हमें गोल करना है 25 में से 25 का। अब हमें इस सेमेस्टर में किसी की बैक नहीं चाहिए, सबके नंबर अच्छे आना चाहिए, तभी हम मेहनत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इन्हीं से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहले वो देखते हैं। हमने बताया था आपको, यदि दो संख्याएं दी हुई हो और उनका मासा लासा दिया हुआ हो, जिसमें से एक का ना दिया हुआ हो या कोई संख्या पूछ रहा हो, तब आपके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो उसके लिए फार्मूला पहला ही है हमारा कि यदि एक संख्या हो मतलब फर्स्ट नंबर और गुणा दूसरा नंबर बराबर क्या होता है हमारा LCM इंटू SCF। ये हमने बताया था आपको, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, लासा गुणा मासा। ये था हमारा। इस फार्मूले को हम एक रूप में और लिख सकते हैं, वो यही वाला है, मतलब प्रथम संख्या द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणा SCM, मतलब लासा गुणा मासा। ये था हमारा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इस तरीके से आपको क्या करेगा, संख्याएं चेंज कर देगा या फिर मासा चेंज कर देगा, एक चीज पूछ लेगा। जैसे यहाँ लासा पूछा है, आपसे मासा पूछ लेगा। देखो इसमें क्या दिया है, बोला है कि दो संख्याओं का मासा, मतलब दिया क्या है मासा, कितना दिया हुआ है, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। कितना दिया है, 16 दिया हुआ है हमारे पास। फिर पूछा है उसने कि उनका गुणनफल कितना है, मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारा दिया हुआ है। संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है उसने, 6400 ये दिया। पूछा क्या है हमारा, लासा पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही बार में हो जाएगा ही। देखते हैं कैसे करते हैं। फार्मूला हम यही लगाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है हमारा 6400। यहाँ चाहे मान सकते हो, लासा क्या मान लें हम, x मान लेते हैं। अब देखो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 दे दिया उसने, 6400 यहाँ ले लिया, बराबर लासा कितना मान लिया हमने x, मासा कितना दिया हुआ है हमारा 16 हमारा गुणा में इधर भेज देंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 6400 बटे 16 बराबर x, यहाँ कर लेते हैं। अब देखो 16 ही कम 16, 16 चौका 64, ये हो गया हमारा। तो x बराबर जो हमारा आ गया 400। और अभी हमने माना था कि x क्या है हमारा, मासा, तो मतलब लासा, तो मतलब लासा हमारा कितना हुआ 400। गाइस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं इससे रिलेटिव सारे क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि भाई छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि छोटी से छोटी जब भी आपसे पूछे तो आपको क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है। बस ये ध्यान रखना। अगर वो बड़ी से बड़ी पूछता है तो आपको निकालना है SCM, मतलब लासा निकालना है इसका। और अगर वो पूछ रहा है बड़ी से बड़ी तो मासा निकालना है। अब उसने डायरेक्टली पूछा भाई छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। बस इसका क्या करना है, हमें लासा निकाल देना है। और लासा आपको हम अच्छे से सिखा चुके हैं किस विधि से निकालना है। दो विधि आपको बताई थी, ये हम करते हैं भाग विधि से। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 धाम 20, 25 जाएगा नहीं, 40 चला जाएगा, 2 दूनी 4। अब दो फिर काटो, 2 पंजे 10, 25 जाएगा नहीं हमारा, ये चला जाएगा। अब देखो 5, 5 दोनों सब तीनों संख्याएं हमारी 5 से कट जाएंगी। काट दो 5 से, 5 ही कम 5, 5 25, 5 दूनी 10, फिर 5 से कट जाएंगी, 5 ही कम 5। फिर काट दो यहाँ पर
2 से। कब तक करते हैं? जब तक कि हमारा यहाँ लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। अब देखो ये आए हमारे जिससे हमने काटा था, यही जो आए हम इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर दें तो यही हमारा क्या होगा? लासा होगा। ले लो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2, बस कर दो। 2 दूनी 4, 5 20, 5 100 दूनी 200। तो हमारा इन सब संख्याओं का लासा कितना आ गया? 200। 200 ऐसी संख्या है जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। ये आपसे पूछा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3, 6, 12 व 15 में के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से, और बीटीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं डीएलएड में। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सेम है, इसने क्या हमें एक हिंट्स दे दी, यहाँ पर क्या दे दिया? छोटी से छोटी। अब हमें पता लग गया कि छोटी छोटी मतलब लासा निकालना है। सेम वही प्रोसेस है, तो लिख देंगे वह, यहाँ सॉल्यूशन कर देंगे कि वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी संख्या लासा, लासा होगी, लासा होगी जो 3, 6, 12 और 15 है नी, जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सकती है नहीं। ये खुद लिख लेना। अब देखते हैं इसका लासा कैसे निकालते हैं, वही भागफल विधि से निकालते हैं। भाग्य विधि आप देखते हैं बहुत इजी है, ये भी 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। फिर देखो 2 से करते हैं हम, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही आ जाएंगे। फिर 2 से कर देंगे, 2 एकम 2, 5 ऐसे ही उतार लेंगे यहाँ पर। अब 5 से कर देंगे हम, है ना, यहाँ 5 आ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। तब हमारा क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं जो लासा हमारा होगा वो कितना होगा? 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यही तो होगा। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये होगा हमारा लासा। अब देखते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। यहाँ लिख दो आंसर, वैसे ये भी हो गया। और लिख सकते हैं अतः छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी, छोटी अभीष्ट संख्या हमारी क्या होगी? यहाँ पर अभीष्ट संख्या 60 होगी। बस यही हमारा आंसर है, जो क्या करेगी? 3, 6, 12, 15 को डिवाइड कर देगी। देखो 3 से ही हमारा 60 कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 ग्रह तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही ओर, एक ही सीध में हो तो कितने दिनों में वे पुनः उसी स्थिति में आएंगे? तो कितने दिनों में वे पुनः उसी स्थिति में आएंगे, देखते हैं। हाँ देखो सॉल्यूशन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी और अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे डीएलएड में आ जाते हैं कभी कभी। फिर भी देखते हैं क्या है। देखो इसमें भी क्या पूछा है उसने कि 200, 250, 300 दिनों में एक चक्कर पूरा लगा रहे हैं, एक चक्कर पूरा। अब कहना है कि अगर वो एक ही सीट में हो, सारे एक ही लाइन में हो, और क्या पूछा है कि किसी दिन के तारे के एक ही ओर हो, तो दोबारा अगर मान लो ये तीनों यहाँ पर हैं तो दोबारा कितने दिनों के बाद वो इसी कंडीशन में आएंगे, ये पूछा है उन्होंने। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? अभीष्ट दिनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा कि जो हमारी अभीष्ट दिनों की संख्या होगी या दिनों की जो संख्याएं होंगी वही हमारा क्या होगा? लासा होगा। बस लासा आपको निकालना है। लासा कैसे निकालते हैं? संख्याएं हमारी दी हुई हैं दिनों की 250 और 300, ये संख्याएं हमारी दी हुई हैं। बस इन्हीं का लासा निकाल देते हैं। देखो कैसे निकालते हैं।
आइए देखते हैं हम इसका लासा कैसे निकालेंगे। संख्याएं हमारी दी हुई हैं 200, 250 और 300, ये हमारी संख्याएं दी हुई हैं। इसका हम लासा निकालेंगे भाग विधि से। 2 से करते हैं हम, 100 आ जाएगा यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 आ जाएगा, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये आ जाएंगे हमारे। अब फिर देखो 2 से कट जाएगा हमारा, 2 पंजे 10, 0 ऐसे ही आ जाएगा, ये नहीं कटेगा हमारा, और ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ये हो गया। अब देखो 5 से कट जाएगा, ये 5 से काटते हैं, 5 धाम 50, 5 दूनी 10, 5 अंक 25, और 5 एकम 5, 5 तियाँ 5 एकम 5, 5 अंक 25, ये आ जाएगा हमारा। फिर 5 से काट देंगे हम, 5 दूनी 10, 5 अंक 25, 5 तियाँ 15, फिर 5 से ले लो, 5 एकम 5, 3, फिर ले लो 2 से, ये भी 1 हो गया, यहाँ 3 बचा। हमारा लास्ट में किससे ले लेंगे हम, 3 से ले लेंगे, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी और ये भी 1 हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका लासा जो हमारा होगा वो इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें तो सारे का होगा हमारा लासा होगा, वही हमारे दिनों की संख्या होगी। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5 गुणा 2 और गुणा 3, ये हो गई हमारी संख्या। अब देखते हैं 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, 500 दूनी 1000 और 3000, जो हमारी दिनों की संख्या होगी। लिख देंगे हम अभीष्ट दिनों की कितनी होगी हमारी, 3000 होगी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 3000 दिनों के बाद वही कंडीशन हमारी दोबारा आ जाएगी, जब हमारे सारे तारे जो होंगे तीनों वो एक ही दिशा में होंगे। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हमने छाट के लिए। कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। आपको बताना बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताना। आपको बस यहाँ हिंट्स मिल गई। बड़ी से बड़ी का मतलब क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। हमने लिख भी दिया है कि तीनों थानों का कपड़ा पूरा नापने के लिए फीते की लंबाई 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर के मासा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, मासा के बराबर होगी। अब हम मासा निकालते हैं। देखो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं, यहाँ ले लेते हैं। संख्याएं हमारे पास हैं 125 है, 220 है और नेक्स्ट हमारी है 275। अब आप कोई सी भी इसमें से 2 संख्याएं ले लीजिए। मान लो हम ये दोनों संख्याएं ले लेते हैं, भाग विधि से करते हैं। 125 और 220। अब हम डिवाइड करते हैं। 125 ही कम हमारा 125 हो गया। कितना बचा, 10 में से 5 गया, 5 बचा। यहाँ 1 बचा, यहाँ 12 हो गए, 12 में से 2 गए, हमारे कितने बचे, 10। यहाँ हमारा 1 बचा, यहाँ हो गए 11, 11 में से 2 गए, हमारे 9 बचे। अब हम ये वाली संख्या यहाँ ले लेते हैं। 125 हमने यहाँ ले लिया, 95 कम 95 हो गया हमारा। ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। देखो 5 में से 5 गया, 0 बचा। यहाँ रह गया 12, 12 में से 9 गए, हमारे कितने बचे, 3 बचे। अब ये वाली संख्या यहाँ ले लेंगे। ले लो 95 ले लिया हमने यहाँ पर। अब काटते हैं। देखो 30 तियाँ कितना आ गया हमारा, 90। कितना बचा हमारा, 5 माइनस किया। अब ये जो 30 है वो यहाँ ले लिया। अब देखो 5 छक्का 30, बस यहीं तक हमें चलना था। हमारा शेषफल क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हमारा मासा इन 2 संख्याओं का जो मासा हुआ हमारा 5 हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट संख्या, अगर इससे 5 से कट रही है तब हमारा मासा सही है। देखो 5 से काट दिया हमने 275 को, 5 25, कितना बचा हमारे पास, 2 बचे। उतार लिए 5 और 5 25, मतलब पूरी संख्या हमारी 5 से कट रही है। तो मतलब हमारा जो मासा होगा, या लिख सकते हैं हम कि क्या निकालना था हमें, 3 थानों की क्रमशः बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए। तो जो हमारा फीता होगा बड़ी से बड़ी नाप का, बड़ी से बड़ी नाप का
नाप का फीता कितना होगा हमारा 5 मीटर का होगा। जो 5 मीटर का फीता होगा वो तीनों थानों के कपड़ों को काट सकता है। यही हमारा क्या था, आंसर था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, देखो इसमें कि 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्या 102 तथा 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। इस पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको ये संख्या पूरा विभाजित करती है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है उसने। देखो 17 बड़ी से बड़ी है, मतलब 17 क्या है, हमारा मासा है। बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होती है, मासा। बस इसमें यही ट्रिक थी। बाकी संख्याएं कौन सी दी हैं, हमारी जो संख्याएं दी हैं लिख दो पूरा। 102 और 187 हमारी संख्याएं दी हैं। 102 और 187। पूछा क्या है इसमें, हमारा लासा हमारा इसमें पूछा है। लासा को हम मान लेंगे इसमें x। अब हमारा एक फार्मूला था, आपको पता होगा कि लासा गुणा मासा या मासा गुणा लासा एक ही चीज़ है। चाहे गुणा में है, दोनों संख्याएं इधर ले लो चाहे इधर ले लो, और दोनों संख्याएं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बस लासा हमने क्या माना था, x माना था। मासा हमने 17 माना था। संख्याएं हमारी थी 102 और 187। अब x यही छोड़ देंगे यहाँ पर, और 102 गुणा 187 बटे 17 ले लेंगे। यहाँ पे 17 से हम काट देंगे, 17 ही कम 17। अब यहाँ एक बचा, फिर ये 17 होगा, फिर 17 ही कम 17। बस यहाँ पर यहाँ से ले लो यहाँ, तो ये हो जाएगा x बराबर 102 गुणा 11। बस x बराबर 11 की गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 के 2, हासिल लगे 2 के 2 ही आ जाएंगे, और 11 ही कम 11। तो हमारा जो लासा होगा, जो पूछ रहा था, लासा हमारा कितना होगा, 1122। बस यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। गाइस, ये हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के। अब देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छे से देखें, पुश करके देखें, बार बार देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।